In this lecture, we are going to discuss thiophene. Thiophene में basically क्या होता है कि thiophene is also a compound and heteroatom that consists of single ring. ठीक है, इसमें भी एक ही रिंग है जो किसी और रिंग के साथ फ्यूज्ड नहीं है. हेट्रोएटम जो है वो इसके अंदर सल्फर है. ठीक है, और स्ट्रक्चर के अंदर वो कहता है कि ऑल द रिंग एटम इन थायोफीन और sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि ये जितने भी रिंग के अंदर एटम्स हैं वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं. The sp2 hybridized orbital overlap with each other and with s atomic orbital of 4 hydrogen. ठीक है, ये आपस में तो ओवरलैप कर रहे हैं क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रही है, और इसके अलावा हर पॉइंट पर एटम जो है वो हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है इसने. सो दैट्स मीन कि sp2 की ओवरलैपिंग किसके साथ हो रही है? हाइड्रोजन के s के साथ. उसके अलावा ये जो इसके अंदर अनशेयर्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. ठीक है, द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस sp2 ऑर्बिटल, यानी कि किसके sp2 ऑर्बिटल? सल्फर के sp2 ऑर्बिटल में ये प्रेजेंट है. सो द लोन पेयर ऑफ दिस जो sp2 ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इट इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर. अब इसके अंदर जो p इलेक्ट्रॉन है, ये तो sp2 और के अंदर जो ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे ना, उसकी बात कर ली. अब जो p ऑर्बिटल सल्फर के अंदर, क्योंकि ना सल्फर के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सेकंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में, और इट इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर. So that's mean कि one of the lone pair of electron that is present in p orbital is going to delocalize, and as a result it is going to participate in resonance structure, क्योंकि resonance में होता ही है कि pi electron की delocalization होती है. So it is also an aromatic compound, so that's mean कि it is going to follow Huckel's rule along with all the other condition that are necessary to follow to be an aromatic compound. So क्योंकि thiophenol एक aromatic compound है, so it is going to follow all those condition. नेक्स्ट में हम ये तो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया अभी तक. नेक्स्ट प्रिपरेशन को डिस्कस कर लेते हैं. तो इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है लैब के अंदर? सोडियम सक्सिनेट से इसको सिंथेसाइज किया जाता है. सोडियम सक्सिनेट को जब ट्रीट किया जाता है फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास थायोफीन ऑब्टेन होता है. जब ब्यूटेन को बहुत हाई टेम्परेचर पर सल्फर के साथ ट्रीट किया जाता है इन द और टेम्परेचर क्या कंडीशन दी गई है? 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो भी हमें थायोफीन ऑब्टेन होता है along with 3 molecule of hydrogen sulfide. These was the only 2 preparation method that you will have to prepare for your exam point of view. Now let's move on to the properties. थायोफीन जो है वो कलरलेस लिक्विड है. बॉइलिंग पॉइंट उसका 84 डिग्री सेल्सियस होता है. इसकी जो ओडोर है दैट इज सिमिलर विद बेंजीन. वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, जबकि फ्रीली सॉल्युबल होता है एथेनॉल में, ईथर में और एसीटोन में. थायोफीन जो है वो बेंजीन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. थायोफीन जो है उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है जस्ट लाइक बेंजीन, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये नहीं देता, जस्ट लाइक पायरोल एंड फ्यूरॉन. अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये बिल्कुल सिमिलरली पायरोल और फ्यूरॉन की तरह पोजीशन नंबर 2 पर देता है. ठीक है, यानी कि पोजीशन नंबर 2 पर इलेक्ट्रोफाइल आकर सब्स्टिट्यूट कर देगा प्रोटॉन को. मैकेनिज्म इसका बिल्कुल सेम है जैसे पहले जो है हम कर चुके हैं. अब ये देखते हैं कि किस तरह के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो थायोफीन देता है. क्लोरीनेशन देता है. क्लोरीनेशन में क्या होगा कि पहले जो Cl2 जो है इसके आयनाइजेशन होगी, एक Cl जो हमारे पास Cl पॉजिटिव आयन बनेगा, देन दैट विल अटैक. ठीक है, बेसिकली रिंग के अंदर यहाँ पर ये इसको जाके सब्स्टिट्यूट करेगा पोजीशन नंबर 2 पर प्रोटॉन को. ठीक है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास बनेगा 2-क्लोरोथायोफीन अलोंग विद HCl मॉलिक्यूल. नाइट्रेशन में HNO3 जो है, ठीक है, यहाँ पर सिंपल उसने विदाउट एनी कैटलिस्ट जो है वो सिंपल लिखा हुआ है कि HNO3 जो है वो उसकी आयनाइजेशन होगी और एज अ रिजल्ट NO2 जो बनेगा, NO2 ग्रुप जो है देन वो सब्स्टिट्यूट कर देगा पोजीशन नंबर 2 पे प्रोटॉन को, और हमारे पास 2-नाइट्रोथायोफीन ऑब्टेन होगा अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल.
सल्फोनेशन में क्या होता है कि थायोफीन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और हमें दे देगा 2-थायोफीन सल्फोनिक एसिड। और मैकेनिज्म कौन सा फॉलो कर रहा है, सेम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला, प्लस वी विल ऑब्टेन वन वाटर मॉलिक्यूल। फेडरल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या होता है कि फेडरल क्राफ्ट असाइलेशन में थायोफीन का रिएक्शन होगा CH3 C double bond OCl के साथ in the presence of AlCl3 and we will obtain 2-acetyl thiophene along with HCl molecule. डीसल्फ्यूराइजेशन जो है, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो चुके हैं। अब डीसल्फ्यूराइजेशन में क्या होता है कि थायोफीन जो है उसके अंदर से सल्फर की रिमूवल हो जाएगी और एज अ रिजल्ट हमें ऑब्टेन होगा एन-ब्यूटेन। अब देखते हैं कि कैटलिस्ट क्या है। ये देखो होता क्या है कि कैटालिटिक रिडक्शन हो रही है थायोफीन की विद निकल एज अ कैटलिस्ट। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि रिमूवल ऑफ सल्फर, सल्फर कंप्लीटली उसमें से रिमूव हो जाता है और वी विल ऑब्टेन एन ब्यूटेन अलोंग विद निकल सल्फाइड। लास्ट केमिकल रिएक्शन क्या है, रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन में क्या होगा कि कंप्लीट सेचुरेशन हो जाएगी। थायोफीन जो है उसका जब सोडियम अमेलगम जो है उसके और सोडियम अमेलगम प्लस एथेनॉल जो है उसकी प्रेजेंस में रिडक्शन होगी और इट विल कन्वर्ट थायोफीन इनटू टेट्राहाइड्रोथायोफीन। रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके अगेन इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं दिए हुए क्योंकि इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंप्लीटली इसके भी पायरिडीन और फ्यूरॉन की तरह के हैं। किसी भी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी सिवाय हम लोग NH को, या फिर अगर आप पायरोल से कंपेयर कर रहे हो तो NH को रिप्लेस कर दोगे सल्फर के साथ और उसी तरह से आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंप्लीटली ड्रॉ करोगे जिस तरह के पायरोल के हुए थे। अगर आप फ्यूरॉन की कर रहे हो तो फ्यूरॉन और इसके केस में सिंपल O और S का फर्क है, अदरवाइज सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंप्लीटली टोटली 100% एक जैसे हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई क्योंकि वो पहले बहुत पायरोल में रेजोनेंस स्ट्रक्चर बता चुके हैं, इसीलिए उसने दोबारा फ्यूरॉन में और थायोफीन में उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं दिए क्योंकि वो एग्जैक्टली उस जैसे ही नहीं है। So let's see lastly you see the let's discuss the uses of thiophene. Thiophene जो है वो एक important heterocyclic compound है जो कि widely use होता है as a building block in agrochemicals और and as a in different pharmaceutical industries. The benzene ring of biologically active compound may often be replaced by thiophene without loss of activity. यानी कि अगर हम लोग किसी कंपाउंड में बेंजीन एक्टिव रोल प्ले कर रहा है तो उसको अगर हम रिप्लेस कर दें थायोफीन से तो दैट इज पॉसिबल।